क्या शिवलिंग रेडिएटर है? हाँ, 100% सच। भारत का रेडियो एक्टिविटी मैप उठाइए, हैरान रह जाएंगे आप। भारत सरकार की परमाणु भट्टी के बिना सभी ज्योतिर्लिंग स्थलों में सर्वाधिक विकिरण पाया जाता है। शिवलिंग और कुछ नहीं, परमाणु रिएक्टर की तरह ही है, इसलिए उन पर जल चढ़ाया जाता है ताकि वे शांत रहें। महादेव के सभी पसंदीदा भोजन जैसे भीलपत्र, अकामद, धतूरा, गुड़ आदि सभी परमाणु ऊर्जा सोखने वाले हैं। क्योंकि शिवलिंग पर पानी भी रिएक्टिव होता है, इसलिए ड्रेनेज ट्यूब क्रॉस नहीं होती। भाभा अणुभट्टी की संरचना भी शिवलिंग की तरह है। नदी के बहते जल के साथ ही शिवलिंग पर चढ़ाया गया जल औषधि का रूप लेता है। इसलिए हमारे पूर्वज हमें कहा करते हैं कि महादेव शिव शंकर नाराज हो गए तो अनर्थ आ जाएगा। देखें कि हमारी परंपराओं के पीछे विज्ञान कितना गहरा है। जिस संस्कृति में हम पैदा हुए वही सनातन है। विज्ञान को परंपरा का आधार पहनाया गया है ताकि यह प्रवृत्ति बने और हम भारतीय हमेशा वैज्ञानिक जीवन जीते रहें। आपको जानकर हैरानी होगी कि भारत में केदारनाथ से रामेश्वर तक एक ही सीधी रेखा में बने महत्वपूर्ण शिव मंदिर हैं। आश्चर्य है कि हमारे पूर्वजों के पास ऐसी कौन सी विज्ञान और तकनीक थी जो हम आज तक समझ नहीं पाए। उत्तराखंड के केदारनाथ, तेलंगाना के कालेश्वरम, आंध्र प्रदेश के कालेश्वर, तमिलनाडु के काम्बेश्वर, चिदम्बर और अंत में रामेश्वर मंदिर 79 डिग्री ईस्ट 41 मिनट 54 सेकंड रेखा की सीधी रेखा में बने हैं। ये सभी मंदिर प्रकृति के 5 तत्वों में लैंगिक अभिव्यक्ति दिखाते हैं, जिन्हें हम आम भाषा में पंचमूल कहते हैं। पंचभूत का अर्थ है पृथ्वी, जल, अग्नि, गैस और आकाश। इन 5 सिद्धांतों के आधार पर इन 5 शिवलिंग की स्थापना की गई है। तिरुवन्नेकलवाल मंदिर में पानी की प्रतिनिधि है। आग का प्रतिनिधित्व तिरुवन्नामलाई में है। कालहस्ती में पवन दिखाई जाती है। कांचीपुरम और अंत में पृथ्वी का प्रतिनिधित्व हुआ। चिदम्बरम मंदिर में अवकाश या आकाश का प्रतिनिधित्व। वास्तुकला, विज्ञान, वेदों का अद्भुत समागम दर्शाते हैं ये 5 मंदिर। भौगोलिक दृष्टि से भी खास है ये मंदिर। इन 5 मंदिरों का निर्माण योग विज्ञान के अनुसार किया गया है और एक दूसरे के साथ एक विशेष भौगोलिक संरेखा में रखा गया है। इसके पीछे कोई विज्ञान होना चाहिए जो मानव शरीर को प्रभावित करे। मंदिरों का निर्माण लगभग 5000 साल पहले हुआ था, जब उन स्थानों के अक्षांश को मापने के लिए उपग्रह तकनीक उपलब्ध नहीं थी। तो फिर 5 मंदिर इतने सटीक कैसे स्थापित हो गए, इसका जवाब भगवान ही जाने। केदारनाथ और रामेश्वरम की दूरी 2383 किलोमीटर है, लेकिन ये सभी मंदिर लगभग एक समांतर रेखा में हैं। आखिरकार यह आज भी एक रहस्य ही है। किस तकनीक से इन मंदिरों का निर्माण हजारों साल पहले समानांतर रेखाओं में किया गया था? श्रीकालहस्ती मंदिर में छिपा दीपक बताता है कि यह हवा में एक तत्व है। तिरुवनिका मंदिर के अंदर पठार पर पानी के स्प्रिंग संकेत देते हैं कि वे पानी के अवयव हैं। अन्नामलाई पहाड़ी पर बड़े दीपक से पता चलता है कि यह एक अग्नि तत्व है। कांचीपुरम की रेती आत्मा तत्व, पृथ्वी तत्व और चिदम्बरम की असहाय अवस्था भगवान की असहायता अर्थात आकाश तत्व की ओर संकेत करती है। यह कोई आश्चर्य नहीं है कि दुनिया के 5 तत्वों का प्रतिनिधित्व करने वाले 5 लिंगों को सदियों एक ही पंक्ति में स्थापित किया गया था। हमें अपने पूर्वजों के ज्ञान और बुद्धिमान पर गर्व होना चाहिए कि उनके पास विज्ञान और तकनीकी थी जिसे आधुनिक विज्ञान भी नहीं पहचान सका। माना जाता है कि ये सिर्फ 5 मंदिर ही नहीं बल्कि इस लाइन में कई मंदिर होंगे जो केदारनाथ से रामेश्वर तक सीधी लाइन में आते हैं। इस पंक्ति को शिव भक्त अक्षर रेखा भी कहते हैं। शायद ये सभी मंदिर 3119 डिग्री ईस्ट में आने वाली कैलाश को देखते हुए बने हैं। इसका जवाब सिर्फ भगवान शिव ही जानते हैं। आश्चर्यजनक तथा महाकाल उज्जैन में शेष ज्योतिर्लिंग के बीच संबंध दूरी देखें। उज्जैन से सोमनाथ 777 किलोमीटर, उज्जैन से ओंकारेश्वर 111 किलोमीटर, उज्जैन से भीमाशंकर 666 किलोमीटर,
उज्जैन से काशी विश्वनाथ 999 किलोमीटर, उज्जैन से मल्लिकार्जुन 999 किलोमीटर, उज्जैन से केदारनाथ 888 किलोमीटर, उज्जैन से त्र्यंबकेश्वर 555 किलोमीटर, उज्जैन से बैजनाथ 999 किलोमीटर, उज्जैन से रामेश्वर 1999 किलोमीटर, उज्जैन से गणेश्वर 555 किलोमीटर। हिंदू धर्म में कुछ भी बिना कारण के नहीं किया जाता है। सनातन धर्म से हजारों वर्षों से माने जाने वाले उज्जैन को पृथ्वी का केंद्र माना जाता है। इसलिए उज्जैन में सूर्य और ज्योतिष की गणना के लगभग 2050 वर्ष पूर्व मानव निर्मित उपकरण बनाए गए थे। और जब एक अंग्रेज वैज्ञानिक ने 100 साल पहले पृथ्वी पर एक काल्पनिक रेखा कर्क रेखा बनाई तो उसका मध्य भाग उज्जैन गया। उज्जैन में आज भी वैज्ञानिक सूर्य और अंतरिक्ष की जानकारी लेने आते हैं। हर हर महादेव, हर हर।